सोनबरसा विधानसभा की जनता ने आपको मौका दिया काम करने के लिए ना सर, ना कि घर में बैठने के लिए। आपने 15 साल में काम किया होगा, उस बेसिस पे आप आइए ना, जनता के बीच में आइए, आप क्या किए हैं वो चीज दिखाइए ना। इस बार सरिता पासवान का बयार बढ़ रहा है, हवा चल गया। मंत्री जी कहीं कंटेस्ट में है ही नहीं है। मंत्री जी सोनबरसा का विकास की वो अपना विकास किए हैं। रत्नेश जी जगह जगह अपने हाथ में सुई लगा के घूम रहे हैं कि हम बीमार हैं, आखिरी बार ड्रामाबाज है। जदयू का सर्वे अगर मुख्यमंत्री जी कराते यहाँ तो स्पष्ट उनको उठी मिल जाता कि रत्नेश के फेवर में जनता नहीं। बदलाव की लहर है, सरिता पासवान को वोट दें। अगर यह काम नहीं करता है तो आगे बदल। हेलो नमस्कार, मैं उमेश कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। सोनबरसा विधानसभा में है जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं, वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे साथ सरिता जी हैं। सरिता जी से जानेंगे कि इनके टक्कर के लिए मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है यहाँ पे, और मंत्री जी पहले से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं आपके यहाँ, क्या आप क्या संदेश देंगे मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र के बारे में? सर मैं पहले आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आ करके ग्राउंड पे आ करके आप सारा कवरेज ले रहे हैं और एक एक मतदाता का आप ये मानसिकता को जान रहे हैं कि मन की बातों को। सर जनता बनाती है विधायक या मंत्री, विधायक बनाती है और अगर जनता चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। बस मैं जनता के भरोसे हूँ, जनता मेरे साथ है और आगे उनका आशीर्वाद मैं लेने के लिए आज भी दर दर के लिए दरवाजे दरवाजे जा रही हूँ। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और वहाँ पे जो यहाँ के विधायक हैं रत्नेश जी, वो जगह जगह जाके आजकल रो रहे हैं, भावना व्यक्त कर रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, घूम रहा हूँ, आपके बीच हूँ, आप लोग ध्यान रखिए। अपने उम्र का भी वो ये करा रहे हैं। क्या ये भावना आपका डर सता रहा है उन्हें? सम्मानित हमारे मंत्री महोदय, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से। सर आपको 15 साल यहाँ की सोनबरसा विधानसभा की जनता ने आपको मौका दिया काम करने के लिए ना सर, ना कि घर में बैठने के लिए। आप आज बीमार पड़े हैं, कुछ करे हैं, उससे ठीक है, मान लीजिए कोई नहीं चाहता है बीमार पड़े और मेरी भी कामना है जल्द स्वस्थ हो। लेकिन एक बात बताएं सर, आपने 15 साल में काम किया होगा, उस बेसिस पे आप आइए ना, जनता के बीच में आइए, आप क्या किए हैं वो चीज़ दिखाइए ना। अभी रोने धोने से तो नहीं होगा सर। मैं भी तो एक गरीब महिला हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। आप मंत्री हैं, बड़े पैसे वाले हैं। बीमार है या जो भी है, जनता आपके काम को देखना चाहती है। आप बीमार हैं, आज कल भी बीमार हैं, उससे जनता को क्या लेना? 15 साल से आपने जो काम नहीं किया उस काम को करने के लिए सरिता जी आई हुई हैं। यहाँ जिस प्रकार से महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर हो रही है, एक तरफ मंत्री रत्नेश सादा हैं और दूसरे तरफ लगातार चुनाव लड़ने वाले सरिता पासवान जी उनके सामने है। इस बीच यहाँ पे कांग्रेस से और लगमा के पूर्व मुखिया खेलन झा जी हमारे साथ हैं, जिनका समर्थन सरिता पासवान की तरफ जा रहा है। और पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था, मंत्री जी इनके पास आए थे और वो किस प्रकार से भावना व्यक्त कर रहे थे वो भी जानेंगे और क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। खेलन बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार सरिता पासवान का बयार बढ़ रहा है, हवा चल गया। मंत्री जी कहीं कंटेस्ट में है ही नहीं है। मंत्री जी सोनबरसा का विकास की वो अपना विकास किए हैं और नहीं कभी ऑफिस गए। जो हमारे यहाँ का PWD का सड़क, पुल पुलिया कुछ नहीं हुआ है। सरकार की जो पॉलिसी है, जो स्कूल की मन +2 में एडमिट, वही पॉलिसी हुआ। अपने से कुछ नहीं, एगो काशनगर में ही छात्रावास का व्यवस्था मंत्री जी किए हैं और निबंधन कार्यालय खोले हैं और कुछ नहीं। कोई मतलब काम नहीं हुआ है, जनहित में कोई काम नहीं हुआ है और मंत्री जी अपना विकास किए हैं। तो अभी जो ये चल रहा है इस क्षेत्र के बारे में कि रत्नेश जी जगह जगह अपने हाथ में सुई लगा के घूम रहे हैं कि हम बीमार हैं, आखिरी बार। ड्रामाबाज है, ड्रामाबाज कर रहा है। वो कहते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, हम हैं कबीर मत का है। कबीर मत का है। कबीर मत में मने अथी करके किसी का हड़प लेते हैं। काड़ा में भी हड़प लिए हैं सरकारी जमीन को, गांव में भी हड़प रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री जी से क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस क्षेत्र में। मुख्यमंत्री अगर इनको टिकट नहीं देके
किसी को टिकट देता तो जीतता यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से ज़बरदस्ती रत्नेश सादा जी को यहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं, पहले ये सीट लोजपा के खाते में जा चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के चहेते माने जाने वाले रत्नेश सादा जी को उन्होंने टिकट दे दिया, जिसका खामियाजा स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। जिस प्रकार से जगह जगह महागठबंधन का जदयू का सर्वे अगर कराते इनके पक्ष में, जैसे बीजेपी का सर्वे होता है, जदयू का सर्वे अगर मुख्यमंत्री जी कराते यहाँ तो स्पष्ट उनको उठी मिल जाता कि रत्नेश के फेवर में जनता नहीं है, रत्नेश के फेवर में नहीं है। तो और दुखी हो के आप लोग सरिता के साथ है, हम लोग जदयू का ही कार्यकर्ता। बताइए, जदयू के लोग आज दुखी होकर महागठबंधन के तरफ आ गए हैं, कांग्रेस के तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रत्नेश सादा हैं, यहाँ के मंत्री हैं, लगातार 3 बार जीते, लेकिन उन्होंने क्षेत्र का विकास करने के बजाय उन पर आरोप है कि उन्होंने अपना विकास किया है और ये उन्हें महंगा पड़ेगा। आप जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 6 तारीख को जो मतदान है तो वो दिमाग में कौन कौन से बात को रखें और वोट डालने जाए? बदलाव की लहर है, सरिता पासवान को वोट दें। अगर यह काम नहीं करता है तो आगे बदल दें। बिल्कुल, एक मौका दीजिए, नहीं करेंगे तो अगले बार बदल दीजिए। और हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी जी, अभी आप बताएं, आप लोग जो घूम रहे हैं किस प्रकार लग रहा है आपको? सरिता पासवान की जीत होगी। उन पर पूरी जनता जो है बिगड़ी हुई है, इसलिए कि सही काम नहीं किए गए और सारे लोगों से संपर्क कभी नहीं किए, सबके घर कभी नहीं गए। जितना पुल पुलिया बनाया गया है, सब पुल पुलिया जो है सो ध्वस्त हो गया है, कम ही दिनों में ध्वस्त हो गया है। तो जो भी काम किया है वह सही ढंग से नहीं करवाए हैं, वो नहीं किए। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? हम पूर्व सरपंच हैं। जी जी। लगवा पंचायत के 2 बार देखे हैं, लेकिन 15 सालों से इनको देखे हैं कि आज तक धरातल कोई नहीं उतरा है। कहीं भी गया है थोड़ा ठेकेदार लगने ही, तो बस डायरेक्ट ठेकेदार लग ही गया है, अपना पीसी ले लेते हैं। हाँ, अपना जनता को कोई मतलब नहीं रखा। कम से कम उतर कर यदि जनता का आशीर्वाद लेता, प्रणाम पार्टी करता, आज ये दशा नहीं होता। इसलिए जनसलाब इनके पीछे में, खिलाफ में उमड़े हुए हैं। सरिता पासवान जी के साथ में है, सरिता जी के साथ है, जनसलाब इनके खिलाफ है। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? कैसा लग रहा है, क्या होगा? यह जीत जो है फिक्स किया हुआ है सरिता पासवान का। सरिता पासवान का जीत फिक्स है। होता क्या है ये 14 तारीख को जानने के लिए बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।